एक ऐसा टॉपिक जहां से एक नहीं दो नहीं तीन तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्या ये टॉपिक? प्रोफेज वन ऑफ मायोसिस वन। तो चलो इसको रिवाइज करते हैं। प्रोफेज वन विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मायोसिस वन, इसको हमने डिवाइड करा हुआ है 5 फेजेस में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसके ऊपर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसको तुम याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी पुराना ट्रिक विच इज लता जरा पानी दे दो। अब हम देखेंगे कि किस किस स्टेज में क्या क्या इवेंट होता है। तो लेप्टोटीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन फाइबर का। कंडेंसेशन हर एक स्टेज में होता जाएगा, मतलब लास्ट तक जाके फुली कंडेंस हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो हर स्टेज में कंडेंसेशन तो होगा ही होगा। न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाएगा, क्रोमोसोम अब थोड़ा थोड़ा विजिबल हो जाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। अगला स्टेज है जाइगोटीन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस या फिर ये जो पेयरिंग हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। एंड जब दो क्रोमोसोम साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो क्रोमोसोम है तो हम इसको बाइवेलेंट बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, 1 2 3 4, तो इसलिए हम इसको टेट्राड बोलते हैं, विच इज क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ पैकेटीन। अगली स्टेज में वो क्लियरली विजिबल होगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पैकेटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन जाता है एंड क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर। देखो ये जो दो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स है ना, वो सिमिलर नहीं होते, तो इसलिए इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो इनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि यहीं पे काम करता है। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, तो जिस चीज के लिए इनको पास लाया गया था सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो अब उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, मतलब डिसोल्यूशन होगा इन डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन का बहुत मेजर इवेंट है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम आप सेपरेट करना शुरू हो जाएंगे उन जगह से जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। तो जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां वो अभी भी जुड़े हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काइजमेटा, जो कि यहीं पे विजिबल होगा। इन मेनी केसेस, इन सम वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स के केसेस में डिप्लोटीन ना बहुत टाइम तक चलता है, महीनों तक, साल तक, जैसे हमारे केस में भी सालों तक चलता है, उस केस में हम इसको डिक्टियोटीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो जहां से क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं अभी भी, जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वहां से भी क्रोमोसोम अब थोड़ा थोड़ा अलग होने शुरू हो जाएंगे, विच इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, जो होता है डाइकाइनेसिस में। क्रोमोसोम अब पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, मायोटिक स्पिंडल बन चुका है, न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस सब डिसअपीयर हो गया है। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।